क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 21 फरवरी को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 21 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर देने जा रहे हो और 70 में 65 प्लस अंक लाना चाहते हो तो आज के इस वायरल मॉडल पेपर के इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां से आप 65 प्लस अंक जरूर लेकर के आ जाओगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कुछ निर्देश हैं जिनका आपको पालन करना होगा, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। 2 खंडों में पेपर आपका विभाजित रहेगा। क्लियर? खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप ओएमआर सीट में भर दीजिएगा। किसमें? ओएमआर सीट में आपको इन प्रश्नों का उत्तर भर देना है। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से नहीं काटेंगे, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ की ओर बढ़ते हैं और यहाँ भी निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करें। क्लियर? चलिए ध्यान दें, पहला प्रश्न है मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आय व्यय में संतुलन रखने के लिए। आय का अर्थ होता है आमदनी, हम कितना कमाते हैं, और व्यय का अर्थ होता है खर्च, हमारी आमदनी कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, इसमें संतुलन बना रहे, इसलिए मासिक बजट बनाना आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न है आय व्यय के संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आय व्यय के संतुलन हेतु मासिक बजट बनाना उचित रहेगा। यही प्रश्न है और इसको पूछने का ये दूसरा जो प्रश्न है, ये तरीका थोड़ा बदला हुआ है, बाकी प्रश्न सेम एक जैसा है। अगला प्रश्न है यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 35 रुपया। 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपया। 12 पुस्तकों का मूल्य 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 1 7, 1 पंचे 5, 1 तिहाई 3। यहाँ पर ध्यान दें, 0 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 और ये 4 हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? यानी 12 पुस्तकों का मूल्य कितना आ गया? 420 रुपया। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, H2O। ये जल का क्या है? रासायनिक सूत्र है। दूसरा यानी पांचवा प्रश्न है जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो जल के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? पेचिस, अतिसार, हैजा या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेचिस, अतिसार, उपर्युक्त सभी या हैजा। तो यहाँ पर हैजा होगा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी नहीं होंगे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला प्रश्न है, एटीएस अथवा टिटबैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एटीएस अथवा टिटबैग का इंजेक्शन टिटनेस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, किन वाहनों के लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? ऐसे कौन से वाहन हैं जिनके लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, फायर सर्विस वाहन और एम्बुलेंस, ये एक ऐसे वाहन हैं जिनके लिए बाधा मुक्ति मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्लियर? अगला प्रश्न है, घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है? तो घर पर वस्त्र सिलने से अधिक बचत होती है किसकी? मेरे प्यारे बच्चों, समय की बचत होती है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है नींबू का रस, अमोनिया, सूखा पाउडर या रानी पाल। तो कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? नींबू का रस मिलाया जाता है या फिर अमोनिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से मेरे प्यारे बच्चों एनीमिया रोग होता है। यहां पर बी होगा राइट आंसर। अगला है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन के हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, अतिसार के रोगी का भोजन होना चाहिए? तो अतिसार के रोगी का भोजन किस तरह का होना चाहिए? यहां पर राइट आंसर होगा नरम व तरल आहार होना चाहिए। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो हड्डी की मजबूती आप सभी जानते हैं कैल्शियम के कारण होती है। मोच की पहचान है, मोच की पहचान है। तो मोच की पहचान क्या है? पीड़ा होना यानी दर्द होगा, सूजन होना यानी सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, या इनमें से सभी? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में 2 फेफड़े हैं। मूर्छित अवस्था में घायल को स्थानांतरित करने की विधि क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति को मूर्छा आ गया है यानी कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? उसे कंधे पर लाद कर ले जाना चाहिए। बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं? तो बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं तीव्र ज्वर होने पर यानी तेज बुखार आने पर। और मेरे प्यारे बच्चों, ये किस लिए करते हैं? ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? तो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे खंडवा, जिसमें कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। चलिए ध्यान दें, प्रश्न ये जो हैं सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल 100% की गारंटी है 21 फरवरी को ये आपके पेपर में छपेंगे, यही प्रश्न आएंगे। चलिए ध्यान दें, पारिवारिक बचत बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं लिखिए। इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा का अभाव, पारिवारिक बचत यानी बजट बनाने में बाधाएं, दूसरा बजट के प्रति उदासीनता, तीसरा सामाजिक कुप्रथाएं आदि मुख्य बाधाएं हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, आदर्श कुआं किसे कहते हैं? ये हर साल प्रश्न आता है और इसका उत्तर ध्यान दें आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 22। आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। क्लियर? अगला प्रश्न है,
जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है? तो जीवन रक्षक घोल किस रोगी को दिया जाता है, इसका उत्तर आप लोग यहां पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 23। ऐसा रोगी जिसके शरीर में वमन, अतिसार आदि के कारण जल की कमी हो जाती है, उसे जल की कमी दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल यानी ओएसआर दिया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मोच के लक्षण लिखिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 24। मोच आने के लक्षण। पहला, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। जहां मोच आ जाएगी वहां पर सूजन आ जाएगी और हिलाने डुलाने में दर्द होगा। मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला भी होने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका उत्तर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 25। जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान कर पाना संभव नहीं है, ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है। उसके बाद रोगी के कपड़े उतार कर पूरे शरीर में तभी तौलिया से पोंछा जाता है। किससे? तौलिया से पोंछा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका उत्तर ध्यान देना आप लोग। जब व्यक्ति को चोट लगी हो, यहाँ पर ये है उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 26। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है दुर्घटना की अवधि में अस्पताल पहुंचने से पूर्व सहायता करना एवं जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराना जिससे रोगी की जान बच सके। क्लियर? अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर लघुत्तरीय, क्योंकि यहाँ निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना है और 4 नंबर का हर एक प्रश्न है। तो 7% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ध्यान देना आप सभी लोग, इसका हल कैसे करेंगे हम लोग। मूलधन कितना है? 12,000 रुपये, दर है 7%, समय है 4 वर्ष। क्लियर? साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 12,000, समय है दर है 7%, समय है 4 वर्ष और नीचे 100 होगा तो 2 जीरो नीचे कटेंगे, 2 ऊपर कटेंगे। 120 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 0 7 दूनी 14 के 4 7 कन्ने 7 1 8। इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 0 4 चौको 16 4 32 और 1 33। 3,360 रुपए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, घर की सफाई के महत्व को संक्षेप में लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए ध्यान दें इसका उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 28। घर की सफाई का महत्व एवं आवश्यकता। तो गृह सज्जा में सहायक, सबसे पहला, घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था न हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। दूसरा है रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोकती है। घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु एवं जालों आदि में ही पनपने की आशंका घट जाती है। अगला है स्वास्थ्य वर्धक
घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार एवं उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। तो उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए ध्यान दें। मियादी बुखार के रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी मियादी बुखार किसी को है तो उसको किस तरह का पोषण देना चाहिए, यानी खाना देना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। मियादी बुखार किसी भी व्यक्ति को यदि है तो इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं। अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतया सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी अलावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वस्थ लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका उपयोग लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30। सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता, इंच टेप, कैंची, मिल्टन चौक, स्क्वायर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी स्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। क्लियर। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कंकाल तंत्र यानी अस्थि संस्थान की क्या उपयोगिता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 31। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। शरीर के लिए अस्थि संस्थान का महत्व। शरीर को गति प्रदान करना। शरीर के अस्थि संस्थान का शरीर के लिए एक विशेष महत्व है। शरीर तथा शरीर के अंगों को विभिन्न प्रकार की गतियां प्रदान करना। शरीर में अनेक अस्थियां हैं जो अस्थि संधियों द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त शरीर की सभी अस्थियां विभिन्न मांसपेशियों से भी जुड़ी रहती हैं। शरीर की अस्थियां, अस्थि संधियां तथा शरीर की मांसपेशियां व्यवस्थित रूप से मिलकर शरीर के अंगों को गतिशील बनाती हैं, जिससे पूरा शरीर विभिन्न प्रकार की गतियां तथा कार्य करता है। दूसरा है दृढ़ता प्रदान करना। अस्थि संस्थान का दूसरा कार्य क्या है? अस्थि संस्थान का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि यही संस्थान हमारे शरीर को आवश्यक दृढ़ता प्रदान करता है। इस दृढ़ता के कारण ही हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन करने में सफल होता है। अस्थि संस्थान की ही व्यवस्था के कारण व्यक्ति अधिक भारी वस्तु को भी उठा लिया करता है। तीसरा है रक्त कणों का निर्माण। हमारे लिए अस्थियों का एक अन्य महत्व है, इसके द्वारा रक्त कणों का निर्माण कार्य करना। अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसमें एक प्रकार का गुदा भरा रहता है, जिसे अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थिमज्जा द्वारा रक्त कणों का निर्माण किया जाता है। यह रक्त शरीर के काम आता है। चौथा है शरीर की आकृति का निर्धारण। तो शरीर की आकृति का निर्धारण अस्थि संस्थान के द्वारा ही होता है। इसे एक निश्चित आकृति प्रदान करना। शरीर की आकृति का निर्धारण अस्थि संस्थान द्वारा ही होता है। अस्थि संस्थान ही शरीर की लंबाई आदि को निर्धारित करता है। यदि शरीर में अस्थि संस्थान का अभाव हो तो शरीर
की कोई स्पष्ट आकृति नहीं हो सकती। अस्थि विहीन शरीर तो मांस के लोथड़े के समान ही हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर ध्यान देंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 क्या है? पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? किसी एक साधन का वर्णन करें। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगला है, अथवा में भोजन विषाक्तता किसे कहते हैं? इससे बचने के उपाय लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 65 प्लस गारंटी के साथ आप लेकर के आओगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।